चेकआउट कर लिया वहीं पे चेकआउट करने के बाद जो भी चेंजेज होगा आपका अपना क्लोन पे, वो चेंजेस कीजिएगा। ओके। उसके बाद इसी पे आप क्या करेंगे, कमिट करेंगे, एंड पुश भी इसी पे करेंगे, कमिट भी इसी पे करेंगे, फाइन पे करेंगे, लोकल कमिट, और कमिट करने के बाद पुश भी जो करेंगे फाइन पे करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उस गिटहब पे ऑप्शन आ जाएगा पीआर का, पुल रिक्वेस्ट, पीआर पुल रिक्वेस्ट का, है ना। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के बाद मर्ज कर देंगे। तो ये जो मर्ज होगा ना वो मास्टर पे होगा। ठीक है। ओके। अब आपको करना जी क्या सर। होगा कि जब आप पुल लेंगे, जब आपका पुल जब कंप्लीट हो जाएगा, ये मास्टर में हो जाएगा, या फिर आपका जो हैबिट्स होना चाहिए प्रोफेशनली, वो एवरी डे मॉर्निंग में जब आप काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले पुल ले लें। तो पुल आप जब लेंगे ना, तो कमांड लिखेगा पुल गिट पुल ऑरिजिन। कहाँ से लेना, मुझे मास्टर से लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो मर्ज हुआ है वो मास्टर में मर्ज हुआ है, और आपका सपोज कर ले कि आपने फहीम पे किया था। ओके। राइट। जी। तो आपका तो अगर आप नॉर्मल गिट पुल लेंगे तो उसी इससे कर देगा फहीम, इससे कर देगा ब्रांच से। तो उस केस में क्या होगा, या तो आपको वो जो रिपोर्ट देगा वो ये कि एवरीथिंग इज अपडेटेड। ओके। एल्स, एक सेकंड। ओके। तो फहीम फहीम पे ये था। तो यार जब पुल लेंगे, अगर ओरिजिन मास्टर नहीं लिखते, इतने को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, तो आपका दिखाएगा कि जो करंट आपके रिपोजिटरी है लोकल में और जो गिटहब पे है, दोनों सिमिलर है, अपडेटेड है ना, एवरीथिंग इज अपडेटेड। लेकिन जो सपोज कर लें कि आपके अलावा कोई और एक्स वाई जेड ने कमिट किया, उसका कोड भी तो आपके पास आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जी। आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन जो पुल लेंगे तो ये लिखना पड़ेगा ओरिजिन मास्टर। ओके। पुल हमेशा लेते वक्त मास्टर से लेना है, लेकिन जो कमिट करना है, पुश करना है, ओके, वो आप अपने ब्रांच पे कीजिए। जी सर। ओके। ना, हमने लास्ट टाइम में जो ये किया था, अभी इंशाल्लाह उस सेलेनियम के बाद स्टार्ट करूंगा प्ले राइट। अभी प्ले राइट का ज्यादा डिमांड आ रहा है, राइट। जी सर। अभी एक पैकेज बनाते हैं डे 11 डे 12 के नाम से, है ना। ओके। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, एक्सेप्शंस का, एक्सेप्शन एग्जाम ना, कुछ डिस्कस किया था, उसके बाद क्लास हमने ड्रॉप कर दिया था, राइट। जी सर। एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शन जो कोड में जो है एरर आता है उसके वजह से कोड ब्रेक हो जाता है तो। और किन्हीं को अगर इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड। देखिए एक्सेप्शंस जो है वो पहले तो दो तरह के होते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से आप इस पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। एक्सेप्शंस जो है वो क्या है, वो एक तरह के इंटरप्शंस है, जो कि आपकी जो नॉर्मल जो प्रोग्राम चलते रहती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, उस फ्लो को अगर एक्सेप्शन रेज्ड हो गया, तो उस फ्लो को क्या करता है, वो वहां से ब्रेक कर देता है। फिर नेक्स्ट जो होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन जो होगा या उसके बाद के लाइन को क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जिस लाइन पे एक्सेप्शन अगर थ्रो हो जाता है, एक्सेप्शन किसी वजह से रेज्ड हो जाता है, ओके, तो उसके बाद का जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके। अब एक्सेप्शन के कैटेगरी भी हमने बताया था कि चेक और अनचेक, मोस्टली चेक और अनचेक। तो चेक एक्सेप्शन क्या होता है, जब हम चेक कंपाइल टाइम पे आपको बता देगा कि आपको वो एक्सेप्शंस को थ्रो कराना पड़ेगा। अनचेक जो है वो क्या होता है, रन टाइम पे अगर उसको मिसमैच वैल्यू मिसमैच मिलेगा तो आपका वैल्यू मिसमैच होता है, तो वो एक्सेप्शन रेज होगा, यानी कि वो रन टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था कि अर्थमेटिक एक एक्सेप्शन है, तो अगर आपने नॉर्मल प्रोग्राम लिखा तो क्या होगा,
कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, कंपाइल टाइम पे उसकी एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कंपाइल टाइम पे कि वैल्यू क्या है। ओके, नो, रन टाइम पे जब अगर हम वैल्यू दिए, जैसे हमने 2 नंबर इनपुट कराया फ्रॉम द कीबोर्ड्स, तो हो सकता है कि आपने 10 टाइम्स रन कराया तो 10 टाइम्स आपने सही इनपुट दिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन 11th टाइम जब आप रन कर रहे हैं तो आपने गलती से वैसा वैल्यू दे दिया जो कि एक्सेप्शन को रेज कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि रेज होने के बाद तो ये जो इनपुट आपने जो दिया है, ओके, वो एक एक्सेप्शनल इनपुट दिया जो कि उस प्रोग्राम में वो वैल्यूज का डिमांड नहीं था, वो वैल्यू आपने दे दिया। ओके, चल मैन पहले शॉर्ट हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट लाइन गुड मॉर्निंग, ये हमारा फिर से मैं कर रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए, ये लाइन लाइन नंबर अभी इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ये 4 टाइम्स हमें डिस्प्ले शो करेगा, राइट। करंट फाइल आ सके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार रन कराए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दिया है स्टैटिक डेटा दे दिया है, और स्टैटिक डेटा में हमने कहीं पे भी ये गुंजाइश नहीं रखा है कि आपको यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेज्ड हो, राइट। तो इस प्रोग्राम को 1000 टाइम्स आप रन करेंगे तब भी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू ना हम इनपुट कर रहे हैं, और जो हमने स्टैटिक वैल्यू दिया वो भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली है ना। अब हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड दे रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि भाई तुम 10/0, ये हमने फोर्सफुली एक एक्सेप्शन लाइन ऐड किया, एक्सेप्शन लाइन ऐड किया, और उसके बाद बताया हमने कि ये फिर 2 लाइन को प्रिंट करो, ठीक। तो क्योंकि ये जो लाइन नंबर है हमने यहाँ पे डेटा इनपुट दिया है 10/0, लेकिन कंपाइल टाइम पे क्या होगा, इसको इग्नोर कर देगा, ये वैल्यू जो है 10 और 0 जो हमने दिया है उसको इग्नोर करेगा। ओके, जब हम यहाँ पे जाते हैं बिल्ड में जाते हैं, प्रोग्राम को बिल्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, राइट। हमने यहाँ पे कोई वार्निंग्स नहीं आया, लेकिन जब हम रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, इस लाइन पे लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन रेज होगा और 10-11 एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ लाइन नंबर 9 पे, और आफ्टर दैट 10 और 11 इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ओके, तो ये नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूं, अब मेरा डिमांड क्या है कि इन केस कभी इन फ्यूचर कोई ऐसा एक्सेप्शन रेज हो जाता है, ऐसा एक्सेप्शन रेज हो जाता है, बावजूद हम ये 2 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, मीनिंग कि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल क्या यूज करना पड़ेगा, मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा जो कि हमें इस 2 लाइन को एग्जीक्यूट कर दे, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि हमने उस एक्सेप्शन जो थ्रो किया है उसको हैंडल करना है, तो उस मैकेनिज्म का क्या नाम है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं ट्राई। ओके, ये हमने कर दिया ट्राई, इसको ओके। अब जब जैसे यहां पे हमने दे दिया ट्राई, राइट, तो यहाँ पे देखें एक वार्निंग टाइप का एरर आ रहा है, बोल रहा है कि आप जो ट्राई दिए है, ओके, ये ट्राई जो है रिक्वायर्ड करता है कैच या फाइनली। ओके, तो इसके साथ कैच आपको लगाना पड़ेगा, सॉरी ये लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पे लगा इसको। ओके, अब यहाँ पे देखें ट्राई जब हमने दिया, ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि कैच आपको देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं कैच को भी, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर लिख रहे हैं, ये क्या होता है, फाइनली वेरिएबल एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल्स दे सकते हैं, जैसे फाइनली वेरिएबल्स है, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिया फाइनल, फाइनल दे दिया इंट एक्स इक्वल्स टू 100। ओके, और यहाँ पे हमने दे दिया एक्स डिवाइडेड बाई 0। ट्राई ट्राई के अंदर हमने ट्राई मेथड दे दिया, ट्राई के अंदर ये दे दिया ट्राई। ओके, ये वाला पार्ट मैं देखता हूँ, उसको अलग से हैंडल करूंगा, तो उसमें हमें फाइनल कीवर्ड्स फाइनल वैल्यू देना पड़ेगा, ऐसा कुछ ओपन करना पड़ेगा जो फाइनली ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाए। फाइल्स के केस में हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये जो हमने दिया है ट्राई, इसके साथ बोल रहे हैं क्या एक्सपेक्टेड, क्या है कैच एक्सपेक्टेड है या फाइनली। ठीक है, अगर हम फाइनली देते हैं तो ट्राई हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, जो कंपाइलेशन से एरर था या
सिंटैक्स एरर था वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया फाइनली। अरे फाइनली के साथ एक प्रॉब्लम ये है, फाइनली के साथ प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली के साथ मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन या फिर आप बोले कि आपके पास मल नॉलेज। फाइनली में जनरली जब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओके, तो फाइनली में से क्वेश्चंस जो करेगा तो थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। वो पूछता है कि फाइनली कब एग्जीक्यूट करेगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम को एंड होने के बाद होगा, या इस ट्राई के कंप्लीट होने पे ही फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग क्या बोल देते हैं सम ऑफ द टाइम्स कि फाइनली सब ये जो, अगर ये सपोज कर ले कि ये मेरा प्रोग्राम है, दिस इज माय प्रोग्राम, और इसके अंदर फाइनली, तो इसकी पूरी कंप्लीशन होने के बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा। मीनिंग कि ये लाइन नंबर 14 जो है वो उसके एग्जीक्यूशन के बाद ये जो है 10 से लेकर के 12 तक ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, दिस इज ए मिसकंसेप्शन। फाइनली तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई का स्कोप खत्म हो जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले सारे एग्जीक्यूशन होंगे, उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा, और देन ये 2 लाइन एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे देखें, ट्राई में गया, फाइनली एग्जीक्यूटेड, ट्राई में 10, अच्छा यहाँ पे, ओके, ये मेरा अभी एक्सेप्शन हमने हैंडल किया है, ट्राई में सिर्फ उसको डाला है। अब ये कैच हम कर रहे हैं, और सपोज कर ले कि हमने ट्राई को कैच में कर लेते हैं, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन से यही है, और इसको हमने हैंडल कर दिया, हमने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे मैसेज दे देते कि एक्सेप्शंस रेंज एंड हैंडल्ड, ओके। अब यहाँ पे देखिए जब रन करेंगे तो ये जो अभी मैसेज आ रहा था रेड रेड में वो नहीं आएगा, अब आपका मैसेज आएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक्सेप्शंस रेज्ड एंड हैंडल्ड, उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूटेड, उसके बाद गुड मॉर्निंग। तो आप ऐसा नहीं है कि फाइनली जो है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, फाइनली का जो ट्राई ब्लॉक होगा उसका फाइनली सबसे लास्ट में होगा, ओके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम का एंड फाइनली से होगा, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एंड फाइनली से होगा। प्रोग्राम का एंड नहीं, बल्कि फाइनली जो है उस ट्राई का फाइनल जो ब्लॉक होगा वो सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद अगर आपका फ्लो है वो एज इट इज चलेगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम ना। अब इस, ये हम लोग ने ट्राई कैच, ये एक तरीके से ये एक्सेप्शंस हैंडल करने का तरीका होता है जो कि बहुत ही आसान है। अच्छा, या तो फिर आप ट्राई के साथ कैच यूज कर सकते हैं, या ट्राई के साथ फाइनली यूज कर सकते हैं, या फिर ट्राई कैच फाइनली यूज कर सकते हैं, ओके। जो हमने आपको दिया था कैटेगरिकल इमेज, इसका ट्राई कैच और फाइनली का, हमने एक आपको लास्ट वीक में जब हम बता रहे थे तो हमने दिया था कि ये एक्सेप्शंस के अंदर कौन होता है, चेक्ड एक्सेप्शंस होता है, उसके बाद रन टाइम एक्सेप्शंस होता है, उसके अंदर जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन यानी कि अनचेक्ड आता है। अनचेक्ड वाला, अनचेक्ड जो एक्सेप्शंस के जो कैटेगरीज हैं वो हमेशा चेक्ड कैटेगरी से ऊपर रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसका है, रन टाइम एक्सेप्शंस का है, रन टाइम एक्सेप्शन के कैटेगरी में। अगर आप इसके ऊपर जो है किसका चेक एक्सेप्शन आपने लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कैच एक ब्लॉक ले लिया, कैच एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो है वो हमारा क्या है, सुपर क्लास है। तो अब बता बोलेगा यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपने लगाया इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है ये ग्रांड पेरेंट है एक्सेप्शन का, ओके। तो सबसे पहले जो सॉरी ग्रांड पेरेंट बोल रहा हूँ, सॉरी ग्रांड चाइल्ड है एक्सेप्शन का। तो ये जो ग्रांड चाइल्ड पहले आएगा, फिर पेरेंट आएगा, उसके बाद ग्रांड पेरेंट आएगा, ओके। तो इस सीक्वेंस में आपको एक्सेप्शंस को अरेंज करना है। समटाइम्स आपका इंटरव्यूअर इस तरीके से दे देगा, बोलेगा कि इसमें क्या एरर आएगा या फिर किस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको बोलना है क्योंकि एक्सेप्शंस जो है वो सुपर क्लास है ऑफ दिस अरिथमेटिक ऑपरेशंस और रन टाइम एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्ट जो अरिथमेटिक एक्सेप्शंस है उस कभी जाएगा ही नहीं उसके अंदर। अगर इवन दो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसके बावजूद भी क्योंकि एक्सेप्शन इसका सुपर है तो वो डायरेक्टली सुपर क्लास के अंदर चला जाएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप लिखेंगे, ओके, तो आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे कि आपका पहले ग्रांड चाइल्ड आए, फिर चाइल्ड, फिर उसके बाद पेरेंट, उसके बाद ग्रांड पेरेंट, ओके। तो एक्सेप्शन जो क्लास है वो सबसे लास्ट में रखिएगा, उससे पहले जो भी आपका है क्लास नॉट फाउंड आयो एक्सेप्शन उस तरीके का पहले आप यूज करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट्स? नो, ये थे हमने आपको हैंडल करने के लिए बताया। और कैच के अंदर समटाइम्स क्या बोल इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है कि ट्राई ब्लॉक नेस्टेड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। ट्राई के अंदर ट्राई आप यूज कर सकते हैं, कैच के अंदर ट्राई यूज कर सकते हैं, फाइनली के अंदर ट्राई यूज कर सकते हैं, वेयर एवर आप चाहे ट्राई कैच आप दे सकते हैं। जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे है, उसके बाद भी आप ट्राई यहाँ पे कैच दे सकते हैं, ओके ओके।
देखिए यहाँ पे भी ले लिया, और इसी सॉरी इसी इसी को हम फाइनली के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इस ट्राई के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राई को कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल नेस्टेड हो सकता है। अब जो नेस्टेड की सीक्वेंस है, पहले इनर वाला एग्जीक्यूट करेगा, इनर वाला एक्सेप्शन अरेंज होगा, उसके बाद अपर वाला होगा। और उसमें केस में क्या होगा कि अपर वाला जो मैसेज है वही डिस्प्ले करेगा, इनर वाला जो है वो ओवरराइट कर देगा, सॉरी इनर वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा, अपर वाला जो एक्सेप्शन का मैसेज है वो ओवरराइट कर जाएगा। जो कि हमने पेरेंट चाइल्ड क्लास में हमने पढ़ा, इनहेरिटेंस में हम लोग ने पढ़ा है कि किस तरीके से डेटा ओवरराइड हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राई कैच फाइनली। नाउ हम दूसरे कीवर्ड्स पे अब चलते हैं, थ्रो एंड थ्रोज। हमने यहाँ पे मेन फंक्शंस लिया है, ओके, और ए शॉर्ट हमने यहाँ पे लगाया, गुड मॉर्निंग। अब इस प्रोग्राम को हमको 2 सेकंड के लिए रोकना है, यानी कि गुड मॉर्निंग के बाद ए शॉर्ट हम लिख रहे हैं गुड नून, गुड नून। ओके, उसके बाद हम ए शॉर्ट कर रहे हैं गुड आफ्टरनून। ओके, ए शॉर्ट गुड इवनिंग, गुड नाइट, ए शॉर्ट गुड नाइट। अब यहाँ पे, यहाँ जो लाइन नंबर 1 है, गुड मॉर्निंग के बाद हम चाहते हैं कि एक वक्फा डाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। वेट जो डालने का तरीका है जावा में, वो थ्रेड डॉट स्लीप है, थ्रेड डॉट स्लीप। ओके, और हमने यहाँ पे 2 सेकेंड का दिया है। ओके, अब यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा है, आपने जो सिंटेक्स लिखा है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्लिप मेथड है, अगर आप स्लिप मेथड को करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्लिप मेथड में थ्रोज कर रहा है इंटरप्टेड एक्सेप्शंस। क्या कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है। तो जहां जहां पे थ्रेड स्लिप यूज होगा, जिस जिस मेथड के अंदर थ्रेड स्लिप आप यूज करेंगे, उस मेथड के अंदर ये इंटरप्टेड एक्सेप्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको ट्राई के अंदर इस तरीके से कॉल करें, इंटरप्टेड एक्सेप्शंस, इंटरप्टेड एक्सेप्शंस आई। ओके, ये चला गया, एक तरीका ये। ओके, ट्राई के साथ चला गया एक्सेप्शंस का जो मैसेज आ रहा था। और ये एक्सेप्शंस जो आपने लिखा था, इसी को बोलते हैं चेक एक्सेप्शन है, यानी कि ये कंपाइल टाइम पे ही आपको एक्सेप्शन दे रहा है। चेक एक्सेप्शन एग्जाम्पल। अब ये चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अब थ्रेड स्लिप यहाँ पे लगाया, फिर गुड नून के बाद हम थ्रेड स्लिप लगाएंगे तो फिर एरर आ जाएगा। क्यों एरर आया, एनी आइडिया? हमने तो थ्रेड ट्राई कैच लगा दिया था, यहाँ पे थ्रेड स्लिप में हमने लगा दिया था, लेकिन अब फिर हमने थ्रेड स्लिप यूज किया है जो कि ट्राई कैच ब्लॉक से बाहर है। ओके, तो इस तरह के सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक एक साथ ना लगा करके हम क्या करते हैं, उसको मेथड के जिस मेथड में कॉल कर रहे हैं उस मेथड के साथ थ्रोज लगा करके हम इंटरप्टेड एक्सेप्शन कॉल कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस मेथड में हम जितनी बार स्लिप यूज करेंगे, थ्रेड स्लिप यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली किसको रेफर करेगा, इस मेथड को रेफर करेगा, इंटर। ठीक, ओके। तो थ्रोज यूज करने का जो यूज है, हम लोग कहां पे यूज करते हैं, मेथड के साथ यूज करते हैं थ्रोज। कंडीशंस क्या होगा, हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो हर 2-2 सेकंड के वक्फे के बाद आपका मैसेज आएगा। ठीक है, 2 सेकंड आपको पता भी नहीं चला, गुड मॉर्निंग गुड नून। ओके, हम यहाँ पे 10 सेकंड दे देते, 10 मिली सेकेंड है, सॉरी 2 सेकंड के लिए 2000 देना पड़ेगा, तब हमारा 2 सेकंड बनेगा। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकंड, और 2000 देंगे तब ये सेकंड होगा। 200 का मतलब 2 मिली सेकेंड, वो पल पलक झपकने से पहले खत्म हो जाएगा वो पल। देखिए गुड मॉर्निंग आया, 2 सेकंड के बाद गुड नून आया, उसके बाद 2 सेकंड के बाद गुड आफ्टरनून, और उसके 2 सेकंड के बाद गुड इवनिंग, और उसके बाद गुड नाइट। ओके, फिर 2 सेकंड के बाद प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने देखा कि थ्रोज को किस तरीके से हमने एक्सेप्शंस को थ्रोज के थ्रू किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब चले थ्रो। एक कीवर्ड्स यूज होता है थ्रो, एक कीवर्ड्स क्या यूज होता है, थ्रो। सपोज कर ले कि मैंने क्या लिखा, एक वैल्यू लेते हैं इंटीजर एक्स इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन हो गया डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स को इंटर एनी वैल्यू।
और मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है कि इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ओके, तो क्या करें, थ्रो करें न्यू एक्सेप्शन। थ्रो करना है क्या, न्यू एनी एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एक हमने इसको रन कराया करंट फाइल पर। अब हमने दे दिया -100, क्या होगा, ये प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू था, है ना। अब हम इसको रन कराते हैं अगेन, और हम यहाँ पे देते हैं 10। तो क्या होगा, एक्सेप्शन हमने रन टाइम एक्सेप्शन दे दिया कि वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, वैल्यू इज पॉजिटिव, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको कोई एक्सेप्शन रेज करना हो बेस्ड ऑन द वैल्यू, तो आप क्या यूज करेंगे, थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे, थ्रो न्यू, और उसके बाद जो एक्सेप्शन, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है उसको कॉल कर ले। तो बेसिकली हम लोग किसको करते हैं, एक्सेप्शन क्लास को, जो सुपर क्लास है उसको, और उसमें अपना वैल्यू पास करा देते हैं, मैसेज पास करा देते हैं, तो आपका एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एज का एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन हैंडल करना है, ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, मेन यूज किया है, और इंटीजर हमने एज ले लिया, और न्यू स्कैनर क्लास ले लेते हैं, है ना। और इसमें पास हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन, और उसका मेथड जो है नेक्स्ट इन है ना। उससे पहले एक मैसेज दे देते हैं यूजर्स के लिए कि यहाँ पे क्या करना है, इंटर वोटर्स, वोटर एज। ओके, यहाँ पे क्या करना है, वोटर का एज करना है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर वोटर का एज जो है, वो क्या है, लेस देन 18 है, तो क्या करो, ए सॉर्ट कर दो, नहीं सॉरी, रेंज कर दो, थ्रो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, यहाँ पे वोटर एज इज लेस देन 18, ओके, एल्स क्या बोला, अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस, एल्स ए सॉर्ट you can throw new exceptions, throw new क्या है, water age less than 18, ओके, ये क्या होता है, अनहैंडल एक्सेप्शन क्या होता है, ऐड इनटू द, ओके, ये जो है एक्सेप्शंस हम लोग बोल रहे हैं, ये चेक्ड एक्सेप्शंस है, राइट। हम इसको क्या करते हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस पे डाल देते हैं, ओके। अगर आप एक्सेप्शंस यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक्ड है, तो वो कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगा, तो मैंने रन टाइम एक्सेप्शन से डाल दिया, ओके। अब इसे हम रन कराते हैं, हमने दे दिया 17, तो देखिए यहाँ पे वोटर एज लेस देन 18 है। तो इस तरीके से, जैसे अगर हमने फिर से इसको इसमें रन सर कराते अगर हैं, हेलो, या इसमें अगर अब थ्रो बताइए। के बाद न्यू कीवर्ड अगर हम, इसमें हाँ, अगर हम चूंकि थ्रो के बाद न्यू हाँ, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शंस जो है ऑब्जेक्ट, ये है क्लास है, और चूंकि हम न्यू बनाते हैं तो क्या होता है, रन क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ये हमने जो दिया हुआ है रन टाइम एक्सेप्शंस, तो ये हमने उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहा है विद द स्ट्रिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में उसका एक जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यू क्रिएट किया है। जब भी क्लास क्लास की ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करते क्रिएट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कर सकते थे, ओके। रन टाइम एक्सेप्शंस क्लास है, हमने आर कर दिया यहाँ पे, सपोज कर ले आर, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आर इक्वल्स टू न्यू रन टाइम एक्सेप्शंस, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे करते थ्रो, थ्रो न्यू, थ्रो आर, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस को कॉल, और ये कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, चूंकि ये कॉल कर रहे हैं, तो वोटर एज इज लेस देन 18, ये कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड स्ट्रिंग वाला किया, और यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको हटा करके इसको यहाँ पे थ्रो डायरेक्टली आर, ओके, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 3 लाइन को डायरेक्टली एक लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके, दिस इज वाट, क्लियर है। चाहे आप इस तरीके से लिखे या फिर तोड़ तोड़ करके लिखे, या आप के
ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों ही में सिमिलर आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, वोटर इज लेस देन 8। ओके, अभी 18 करेंगे वोटर का तो यू कैन कास्ट द। ओके, तो ये दोनों तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लिखते हैं। तो आपने देख लिया थ्रो, थ्रोज, फाइनल, फाइनल, फाइनली, ट्राई, कैच। ओके, आई थिंक टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, कितना टाइम बचा है अभी? 1 मिनट 34 सेकेंड। ओके, अब हम यहाँ पे फटाफट क्या करता हूं मैं, एक नया क्लास बनाता हूँ, एज एक्सेप्शंस, कस्टम क्लास बना, एज एक्सेप्शंस, कस्टम क्लास। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक्सटेंड करते हैं, हमने एक्सेप्शंस को एक्सटेंड कर दिया। ओके, और यहाँ पे सुपर जो है, सुपर क्लास के मेथड को, और आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मेथड बनाए वाइड और मैसेज। ओके, स्ट्रिंग मैसेज ले लें और यहाँ पे सुपर कॉल करें और उसमें मैसेज को सुपर क्लास अपने कॉल किया। इसके एक्सटेंड एक्सेप्शंस में जाते हैं, एक्सेप्शंस में है थ्रोएबल है सुपर। ओके, अब इसको सुपर करेंगे तो ये किसको, थ्रोएबल के अंदर है ये। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ सुपर। ओके, यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं और मैसेज नहीं पब्लिक, इस तरीके से, है ना।